हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। तो किसी भी टॉपिक को समझने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि वो होता क्या है, यानी कि ब्लड रिलेशन क्या होता है। हमारे आपस के संबंधों को ही हमारे आपस के खून के संबंधों को हम क्या कहते हैं, ब्लड रिलेशन। जैसे कि हमारे पिताजी, उनके पिताजी, उनकी माताजी, इस तरीके से जो भी रिलेशन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ब्लड रिलेशन। तो चलिए आज समझते हैं इसे किसी और तरीके से। तो जैसे मैंने कोई व्यक्ति ले लिया एक्स। अब इस एक्स के ऊपर यानी कि उससे बड़ी उम्र के जितने भी रिलेशन होंगे वो सब कहाँ जाएंगे, स्टेयर मेथड के थ्रू इसके ऊपर ऊपर जाते जाएंगे। जैसे कि इस एक्स के फादर इसके एक नंबर ऊपर चले जाएंगे। इसी तरीके से अगर इसके ग्रैंडफादर होंगे, दादाजी इसके, तो वो इसी तरीके से एक नंबर और ऊपर चले जाएंगे। और अगर इसकी माताजी यानी कि एक्स की माताजी होंगी तो वो कहाँ जाएंगी, तो वो उसके पापा के समान उम्र की होंगी, उनकी हम उम्र होंगी, तो वो कहाँ जाएंगी, वो बिल्कुल उन्हीं की सीध में चली जाएंगी, क्योंकि एक्स से तो वो भी बड़ी ही हैं, तो वो उसके फादर के बिल्कुल सीध में चली जाएंगी। इसी प्रकार से अगर एक्स से छोटी उम्र के जितने भी रिलेशंस होंगे वो कहाँ जाएंगे, एक्स के नीचे। जैसे कि उसका सन या बेटा, वो कहाँ जाएगा, उससे एक नंबर नीचे। इसी प्रकार अगर उसकी बेटी होती है तो वो भी बिल्कुल नीचे, यानी कि डॉटर। उसके नीचे चली जाएगी। और दूसरी बात, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन में फादर मदर इस तरीके से दे रखा हो। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस में नाम दे रखे होते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड, तो हमें इतना लंबा मदर फादर लिखने की ज़रूरत नहीं रहती। उसके लिए हम क्या करते हैं, जितने भी मेल फिगर होते हैं उन्हें हम प्लस के साइन से दिखाते हैं, और जितने भी फीमेल फिगर होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, माइनस के साइन से दिखाते हैं। तो इसके लिए हमें इतना बड़ा पूरा मदर डॉटर ये लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है, हमारा केवल साइन के थ्रू काम चल जाता है। और जैसे कि ये मदर और फादर, इन दोनों के बीच में अगर कोई भी संबंध होगा तो उसे हम क्या लिखेंगे, हस्बैंड एंड वाइफ का संबंध। तो ये जो डायग्राम हमने बनाया है उसकी मदद से कुछ तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको पूरी तरीके से ये समझ आ जाएगा। तो आज का हमारा इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है। और एक और बात दोस्तों, जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, जब भी हम कोई क्वेश्चन देखेंगे या सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले पूरा क्वेश्चन आप एक बार में पढ़ लीजिए, जिससे कि ये समझ आ जाए कि वो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, एम पी का पुत्र है, क्यू पौत्री है ओ की, जो पी का पति है, एम का ओ से क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एम और पी को उठाएंगे। एम पी का पुत्र है, यानी कि एम कौन है, पुत्र है। किसका पुत्र है, पी का, तो पी कहाँ जाएंगे, ऊपर वाले में चले जाएंगे। और एम पुत्र है पता चल रहा है, तो इसे हम तुरंत क्या करेंगे, प्लस का साइन यहाँ पर लगा देंगे कि भाई ये मेल फिगर है हमारा। उसके बाद क्या कह रहा है वो, कि क्यू पौत्री है ओ की। तो अभी इतने बीच में हमें ना तो ये पता चला कि क्यू कौन है और ना ही पता चला कि ओ कौन है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे वाली लाइन पढ़ेंगे, ओ की जो कि पी का पति है। ठीक है, ओ कौन है, अब यहाँ पर ओ पति है, किसका, पी का, तो हमें पता चल गया। तो हम तुरंत यहाँ पर ओ बनाएंगे, और ओ पति है इसका मतलब मेल फिगर है। जब ओ पति है तो पी कौन होगी, पत्नी होगी, तो ये कौन हो जाएगी, फीमेल फिगर हो जाएगी। अब हम ऊपर वाली लाइन को पढ़ सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं। क्यू पौत्री है ओ की, अगर ये पी का बेटा है तो क्यू का भी बेटा ही होगा, और ओ का भी बेटा ही होगा, सॉरी ओ का भी बेटा ही होगा। उसके बाद क्यू कौन है, पौत्री है, यानी कि पौत्री क्या होता है, बेटे की बेटी। बेटा ये आ गया और इसकी बेटी कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। तो हमें समझ आ गया कि इन दोनों का रिलेशन क्या है। अगर मैं इन दोनों के बीच रिलेशन डिफाइन करना चाहूँ तो ओ कौन हो जाएंगे, क्यू के
ग्रैंडफादर। लेकिन हमें यहाँ पे ये रिलेशन डिफाइन नहीं करना है। हम आगे पढ़ते हैं। एम का ओ से क्या संबंध है। तो इस चीज़ में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो हमें यहाँ ध्यान देना है कि एम का ओ से क्या संबंध है, यानी कि एम का संबंध पूछा है किससे, ओ से। तो एम ओ का कौन है, एम है ओ का पुत्र या फिर सन। कई बार क्या होता है ऑप्शन में पुत्र भी दे रखा होगा और पिता भी, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। हमें एम का ही रिलेशन देखना है। एम ओ का कौन है, सन है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सन या बेटा या पुत्र। ओके दोस्तों, तो ये तो बहुत इजी था क्वेश्चन था। चलिए अब कुछ इससे थोड़ा सा हार्ड की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। ए और बी भाई हैं, ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की, ई का ए से क्या संबंध है। चलिए तो शुरू करते हैं। ए और बी कौन है, भाई हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, ए लिखा और बी लिखा। दोनों कौन है, भाई हैं, तो हम तुरंत क्या बना देंगे, प्लस का साइन बना देंगे। अब ई पुत्री है एफ की, तो वही वाली दिक्कत फिर से, ना ई है मेरे पास ना एफ है। अब क्या करें, चलिए आगे पढ़ते हैं। एफ पत्नी है बी की। अब थोड़ा सा अच्छा लगा क्योंकि बी आ गया। तो एफ कौन है, पत्नी है, किसकी पत्नी है, बी की। मैंने आपको बताया था ऐसे अगर रिलेशन निकालने होते हैं तो ये कौन से हो जाएंगे, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन। अब हम ऊपर वाली लाइन को सॉल्व कर सकते हैं। ई पुत्री है एफ की, ई कौन है, पुत्री किसकी है, एफ की, तो एफ के नीचे चली जाएगी। और ई पुत्री है तो साइन काय का लगाएंगे हम, माइनस का। और इन दोनों में हस्बैंड, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। बी हमें पता चल गया था कि वो एक मेल फिगर है, तो एफ क्या हो जाएगी, एफ उसकी पत्नी हो जाएगी। अब आगे देखते हैं क्या कहता है ये। ई का ए से क्या संबंध है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, ई का संबंध पूछा है किससे, ए से। तो हमें ये बताना है कि ई ए की कौन है। ये इसका भाई हो जाएगा, और भाई की बेटी को क्या कहते हैं, भतीजी। भतीजी या नीस। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ तो आ ही गया होगा। ये जो मेथड है ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बहुत ही इजी मेथड है। इसके थ्रू गलती होने के चांसेस बहुत ही ना के बराबर होते हैं। तो चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, ए बी का भाई है। फिर से ए बी का भाई हो गया, लेकिन यहाँ पे हमें ये पता नहीं चल रहा है कि बी कौन है, मतलब बहन है या भाई है। केवल यहाँ पर हमें पता चल रहा है ए भाई है, किसका, बी का। अब सी ए की माँ है। सी कौन है, ए की माँ। इसको हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसका डायग्राम कुछ लंबा ही जाने वाला है। तो चलिए हम इधर से शुरू करते हैं। ए बी का भाई है, सी ए की माँ है। सी कौन है, ए की माँ है, तो हम तुरंत इधर माइनस का साइन बना देते हैं। बी डी की पोती है। अरे भाई ये तो बहुत बड़ा हो गया। बी कौन है, डी की पोती। तो सबसे पहले बी के कौन लाएंगे हम, फादर। पोती का मतलब क्या होता है, उसके ग्रैंड फादर होंगे। तो पहले फादर आएंगे और उसके ऊपर आएंगे कौन, डी, यानी कि उसके ग्रैंड फादर। तो आगे क्या लिखा है, एफ ए का बेटा है। एफ कौन है, वो
ए का बेटा है, तो ए से नीचे आएगा वो। बेटा है तो प्लस का साइन बना देंगे। और अब क्या पूछ रहा है वो, एफ का डी से संबंध पूछ रहा है, यानी कि एफ का किससे, डी से संबंध। इधर से तो बहुत लंबा संबंध हो जाएगा इसका। तो एफ का डी से संबंध, ये इसके पिताजी हुए, पिताजी का बेटा हुआ, यानी कि इसके तो ग्रैंडफादर हो जाएंगे, यानी कि दादाजी हो जाएंगे। और उनके भी बेटे के ये कौन होंगे, ग्रेट ग्रैंडफादर या पर दादाजी। ये तो डी का एफ से संबंध हुआ, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एफ का डी से क्या संबंध है, यानी कि इसका इससे क्या संबंध है। तो ये इनका कौन हुआ, ये तो इनका परपोता हुआ ना, परपोता या ग्रेट ग्रांड सन। ओके दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये तो हो गया हमारा मेथड और कुछ एग्जांपल्स। अब आप बुक्स की मदद से ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना सबके लिए अच्छा होगा। ये प्रैक्टिस करने से ये होता है कि हमारी जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।